2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में तमाम छोटे दल और बड़े दल सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से, भागीदार संकल्प मोर्चा के संयोजक भी हैं और राजभर समाज की जो पार्टी है उसके अध्यक्ष है सुभाषपा के। सर, 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ अभी तक कर लिया है? कितने दलों से आपका गठबंधन हो गया है? क्या कोई बड़े दलों को जोड़ना चाहेंगे आप अभी इसमें? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 पार्टियां हैं। राजकुमार सैनी जी हैं, उनकी पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनकी पार्टी है। बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है। कृष्णा पटेल की पार्टी है। प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकांत कश्यप और ओम प्रकाश राजभर, ये 10 लोगों की पार्टी है। हम 10 लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय राजभर पार्टी। अब दोबारा इसको यूज मत करिएगा। अगर हम दूसरे लहजे में कहें तो बहुजन समाज पार्टी किस जाति की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किस जाति की पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा किस जाति की पार्टी है। तो पार्टी का नाम कुछ भी होता है, नेतृत्व तो एक आदमी करता है और लड़ाई समाज की हो रही है। तो आपने सवाल किया कि क्या बड़ी पार्टी के पास वोट कहाँ है? सारी बड़ी पार्टियां तो, आपने कांग्रेस के बयान को पढ़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बयान को पढ़ लीजिए, समाजवादी पार्टी के बयान को पढ़ लीजिए और अभी थोड़ी देर के बाद बहुजन समाज पार्टी का भी बयान पढ़ लीजिएगा। सबके बयान आएंगे और आ रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों से समझौता करेंगे। उनके बयान से ये साबित होता है कि अब बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है। तो अब ये जो 10 दलों का मोर्चा बना है, ये पूरा अगर जोड़ देंगे परसेंटेज तो 65% वोट हो जाता है। 100 में 65, तो 100 में 65 भागीदारी संकल्प मोर्चा का है और 35 में भी बंटवारा है। सर, एक सवाल और था कि आप क्या जातिगत आधार पे इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तरह से घोषणा कर रहे हैं? और दूसरी चीज़, एक बात आपने कही थी कि आपके जो मोर्चा बनाया है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये किस तरह से हो रहा है? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे उनके जितने संविधान बना लें, मंचों पर चाहे जो बोल लें, अभी आपने देखा कि जातियों को जोड़ने की कवायद बीजेपी शुरू की है। जातियों के नाम पे मंत्री, जातियों के नाम पर टिकट बांटते हैं, जातियों के नाम पर थाने की पोस्टिंग, जातियों के नाम पर जिले की पोस्टिंग हो रही है। तो सारी पार्टियां जातिवाद करती हैं, जाति के आधार पर टिकट बांट के लड़ती हैं कि कौन सी जाति को टिकट दे दें कि वो अपनी जाति का वोट ले ले, पार्टी का कुछ मिला के अब बहका के कुछ ले लें, जीती जाएं। तो ये खेल तो सभी पार्टियां कर रही हैं और डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं, जब तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बना करके दिया जा रहा है तो उसी तहसील के प्रमाण पत्र के आधार पे मैं कह रहा हूं कि मैं भी जाति की राजनीति करता हूं। सर, जो तोड़ने की बात हो रही थी कि तोड़ा जा रहा है, आपके जो गठबंधन है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कौन लोग हैं जो तोड़ना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी नंबर 1, जब इनको मुसलमान के वोट की जरूरत पड़ती है तो इनके खाते में तो मुसलमान कम वोट देता है। तो कश्मीर में ये महबूबा मुफ्ती से समझौता करते हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान की पाठ पढ़ाते हैं कि हिंदू एक हो जाओ और वहाँ मुसलमान एक हो जाओ। महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाते हैं। वो करें, बीजेपी करे तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। दिल्ली में सरकार बनाए, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी दोनों की जो है मिनिस्टर बनाए और जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं सब अपने बेटी की शादी मुसलमान के बेटा से किए हैं। हिंदू के बड़े ठेकेदार पंडित तुगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान से, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी की भतीजी, सब तो वहीं शादी कर रहे हैं। ये दूसरे को भकाते हैं, ये जो ना अनपढ़ जो हैं यही लोग अंडा का बंडा सुनते हैं, खाली हिंदू मुसलमान नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है या तैयारी की बात कही है? जैसा भी है, तो क्या बातचीत फाइनल हो गई है अभी सीटों का बंटवारा होने को लेकर? नहीं, देखिए, उन्होंने जो बयान दिया बाल की खाल निकाली जा रही है एक तरह से। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ये हो गया कि उसको लोगों ने समझ लिया कि 100 सीट इनको मिल गई, पहली बात। दूसरी बात कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 100 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं लड़ने की, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हम हैं। साफ साफ उन्होंने इशारा किया कि अभी सीटों का कोई बातचीत तय नहीं हुआ है,
हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई विवाद है। सर, आप कह रहे हैं कि 5 साल में 5 डिप्टी सीएम और 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे आप, अगर आपके जो है वो मोर्चे की सरकार बनती है, तो ये किस तरह से संभव हो पाएगा? जब बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां ये खेल कर सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रिहर्सल किया हुआ है 6-6 महीने का। तो जब हमने देखा कि जब ये 6-6 महीना का कर सकते हैं, तो हम लोग 1-1 साल का क्यों ना कर लें। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार में आप उठा के देखिए, डिप्टी सीएम बनाने की पेशकश बीजेपी ने शुरू किया है। तो हमने जब इतिहास को पढ़ा इनके, तो हमने कहा कि जब ये डिप्टी सीएम बना करके भूलवा रहे हैं, तो हम लोगों ने तय किया कि चुनाव हम मिल के लड़ेंगे। सरकार बनती है तो राजभर का बेटा, चौहान का बेटा, पटेल का बेटा, कुशवाहा का बेटा, मुसलमान का बेटा 1-1 साल मुख्यमंत्री बनेगा, और 4 जाति 1 साल डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे हम। ये हमारा मोर्चा तय किया है। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर स्मारक का आज शिलान्यास कर रही है। दलितों पे डोरे डालने की ये सब कोशिश की जा रही, तो क्या लगता है कि भाजपा के साथ जो इस तरह के प्रयास है, तो उनके साथ वोट बैंक जुड़ेगा, दलित वोट बैंक? आप कभी मौका मिले, विधानसभा सत्र चले, तो आप जरा वाच करिएगा। मैंने इस बात को सदन में भी कहा, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शपथ लेकर के हम संविधान की शपथ लेके आते हैं, सदन में शपथ लेते हैं, आज तक इतने हिमायती बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, आयल प्रिंट फोटो भी विधानसभा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किसी पार्टी ने नहीं लगवा पाया। क्या बात करेंगे ये सब? ये मर्द हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, एक फोटो नहीं लगा सकते? ये चुनाव आ गया है तो ये फोटो लगाएंगे। सरदार पटेल की तो मूर्ति लगा के चले आए, अब उनके सर पे तो कौआ बैठ रहा है, कोई गया झांकने? ये मूर्ति लगाने से नहीं होगा। उनके विचारों को तो माने, उनके संविधान को तो मानबे नहीं करते हैं। तो ये मूर्ति लगा के खाली वोट दिखाई दे रहा है कि 22% वोट शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का, मूर्ति लगा देंगे, दे देंगे। बता देंगे दवा पारी लोग के बहुत चलाक हैं, 125 कलेक्टर हो गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत, ये आजपा, भाजपा, कांग्रेस के बदौलत नहीं हुए हैं। आज कोई ऐसा थाना, ब्लॉक, तहसील, कचहरी नहीं है जहां शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति न हो, भले वो चपरासी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, कानून को एसडीएम हो, तहसीलदार हो, है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, न आजपा, भाजपा, कांग्रेस होने की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। तो वो सब मानने वाले, वो दिल से मानते हैं, वो कौम के लोग। हम भी मानते हैं बाबा साहब को, आज भी हम हैं एमएलए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, किसी आजपा, भाजपा के नेता की देन नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत मुखर हैं और सीधा ऐलान भी किया है कि हम समझौता नहीं करेंगे भाजपा से किसी भी सूरत में। क्या घेराबंदी चल रही है? कुछ नेताओं को भेजा गया है आपसे बातचीत करने के लिए? देखिए, हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में शंकर भगवान का मंदिर है, दुनिया के लोग अपना आशीर्वाद लेने वहाँ जाते हैं, ठीक है। 14 साल बीजेपी वनवास में थी, कोई सहारा नहीं मिला, तब ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जी, हम 2 लोग सहारा बने, तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी है। हम हट गए हैं, अनुप्रिया जी का पूरा पटेल नाराज है, वो मिनिस्टर बना दे, कुछ बना दे, वोट नहीं मिलने वाला है। अब इनकी नैया डूब रही है, अब जेके मरे के हो, जाको नैया पर सवार होए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को, पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में समझौता के नाम पे पूरी तरह से मुखर हैं कि किसी भी प्रकार से समझौता नहीं हो सकता है। इनका कहना है भाजपा एक डूबती हुई नैया है और जिसको मरना हो वो उस पर सवार हो। कैमरामैन राजेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।